हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब सास ने किया बहुओं में भेदभाव तो बेटे ने कैसे सिखाया अपनी माँ को सबक। ऑफिस से आते ही राजीव ने जब देखा कि उसकी माँ निर्मला जी खाना बना रही हैं, तो उसने पूछा, अरे माँ, तुम खाना क्यों बना रही हो? मेघा कहाँ है? लेटी है कमरे में। आज बीमार हो गई है, क्या करूँ? खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? मेघा बीमार है, क्या हुआ उसे? अब जाकर तुम ही देखो क्या हुआ है। मैं खाना बनाऊं या जाकर देखूं? निर्मला जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। लेकिन फिर निधि कहाँ है? निधि भी तो खाना बना सकती है ना। हाँ, बस मेरा तो यही काम रह गया है कि मैं बारी बारी से सबके यहाँ जाकर बोलूं, खाना बना दो, खाना बना दो। तुम्हें खाना खाने से मतलब है? कपड़े बदल कर आओ, खाना खाओ, मुझसे ज्यादा हिसाब किताब मत रखो। आज निर्मला जी कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी। माँ की बात सुन राजीव अपने कमरे में जाता है। मेघा को लेटे हुए देख पूछता है, मेघा क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने मुझे बताया नहीं, क्या हुआ है? जैसे ही मेघा के सिर पर राजीव ने हाथ रखा, सिर गर्म तवे की तरह तप रहा था। राजीव ने कहा, मेघा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। तुमने मुझे एक बार भी बताया नहीं और चुपचाप लेटी हुई रो रही हो। कम से कम एक बार फोन तो कर दिया होता। और तुम रो क्यों रही हो? कहीं दर्द भी हो रहा है क्या? पति की प्यार भरी बातें सुन मेघा और भी रोने लगती है और कहती है, नहीं, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, लेकिन मुझे माँ जी की बातों से बहुत तकलीफ हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि मुझे कितना तेज बुखार है। इसके बावजूद भी माँ जी जब से किचन में खाना बनाने घुसी हैं, इतना तेज तेज मुझ पर चिल्लाई जा रही हैं, गुस्सा हो रही हैं कि मैं बीमार कैसे पड़ गई। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ सकती हूँ। अब रजबीज को समझ में आया कि माँ इतने गुस्से में क्यों थी। तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? और वैसे भी माँ को खाना बनाने की जरूरत ही क्या थी? निधि भी तो है ना इस घर में, वह भी तो इस घर की बहू है। अगर तुम बीमार पड़ गई तो वह खाना नहीं बना सकती है क्या? आप जानते हैं ना, एक तो निधि काम नहीं करना चाहती है, दूसरी माँ जी खुद नहीं चाहती कि वह काम करे। जब माँ जी ही नहीं चाहती कि निधि काम करे तो भला उसे क्या पड़ी है कुछ भी करने की? आपने कभी आज तक उसे देखा है कि किचन में आकर कभी एक टाइम का भी पूरा खाना बनाई हो? कभी दाल चावल बनाकर चली जाएगी, कभी सबको चाय बनाकर देकर चली जाएगी, लेकिन माँ जी उसे एक बार भी नहीं बोलती। और आज जब मुझे इतना तेज बुखार आया है तो माँ जी मेरे ही ऊपर चिल्लाए जा रही हैं। मुझे एक बार देखने की बजाय मुझे गालियां दे रही हैं, कहते हुए रो पड़ी थी मेघा। सच में अब तो यह रोज रोज का ही नाटक हो गया था। जब भी अगर कभी भी नेगा बीमार पड़ जाती तो घर में यही हाल होता था। माँ खाना बनाती, निधि अपने कमरे में आराम से सोई रहती और माँ जब तक खाना बनाती रहती तब तक लगातार मेघा को गुस्से में बड़बड़ाती रहती। निधि को भी इस घर में आए 2 साल हो गए थे, लेकिन निर्मला जी कभी भी उससे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी, क्योंकि निधि उनकी अपनी सगी बहू जो थी। राजीव जब 4 साल का था तो उसकी माँ अचानक ही बीमार हुई और फिर 4 साल के मासूम राजीव को रोता हुआ छोड़ इस दुनिया से चली गई। राजीव छोटा था, इसीलिए सब लोगों ने राजीव के पापा की दूसरी शादी एक गरीब घर की लड़की निर्मला जी से कर दी। सबको यह लगा कि गरीब इसने देखी है, इसके अंदर संस्कार भी होंगे, यह राजीव को अच्छी तरह से संभाल लेगी। 2 साल बाद निर्मला जी का भी एक बेटा हुआ। समय अपने हिसाब से चलता रहा, सब कुछ सही चल रहा था। राजीव और रोहन अब दोनों ही शादी के लायक हो गए थे। निर्मला जी ने सबसे पहले राजीव की शादी कर दी। राजीव की पत्नी मेघा ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। पूरी तरह से उसने निर्मला जी को घर के कामों से फ्री कर दिया था। तब तक भी सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही निर्मला जी ने अपने बेटे रोहन की शादी की,
बहू के आते ही जाने बहू का मोह माया या जूं भी कह ले, निर्मला जी के अंदर ऐसा भर आया कि निर्मला जी अपनी बहू को कभी कोई काम करने ही नहीं देती। घर का सारा काम मेघा ही अकेले करती थी। 2-3 महीने बाद जब मेघा अपने साथ किचन में निधि को बुलाती है तो निर्मला जी तुरंत उससे कहती, अरे नहीं नहीं मेघा, निधि को मत बुलाओ, आज उसे चक्कर आ रहा है। वह सुबह ही मुझसे कह रही थी, बिल्कुल ही खड़ा नहीं हो पा रही है बेचारी। मेघा सास की बातें सुन चुप लगा जाती। इधर निधि का जब भी मन करता तो वह किचन में आती, या तो दाल चावल बनाकर चली जाती या फिर सबको चाय बनाकर ही देकर चली जाती। मतलब निधि को जो भी करना था अपने मन से ही करना था। घर की कोई भी जिम्मेदारी उसे कभी भी समझ में नहीं आई। यहाँ तक कि आज पूरा 1 साल हो गया उसके आए हुए। इस 1 साल में उसने कभी भी एक टाइम का खाना अकेले नहीं बनाया होगा। और मेघा जब भी निधि को काम में हाथ बटाने के लिए बुलाना चाहती तो मेघा से पहले ही निर्मला जी कहने लगती। कभी उसकी बीपी लो हो जाती, कभी उसे चक्कर आने लगता, कभी उसे दर्द होने लगता था। मतलब कोई ना कोई बीमारी निधि को लगातार बनी ही रहती थी। निर्मला जी के हिसाब से, जिसके चलते वह सब अपने कमरे में ही चुपचाप लेटी रहती थी। जब उसका मूड होता तो खाना सबके साथ बैठकर खा लेती, नहीं तो ज्यादातर वह कमरे में ही खाती थी। मेघा जब भी निर्मला जी से कहती, माँ जी निधि कब तक ऐसे ही कमरे में बंद रहेगी, उसे थोड़ा बहुत अब घर के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए, तो तुरंत ही निर्मला जी मेघा के ऊपर ही गुस्सा हो जाती। तो तुम क्या चाहती हो कि उसकी तबीयत खराब है तो उसे बुलाकर काम करवाऊं? तुम्हें देखा नहीं जा रहा है क्या? अब तक तो तुम अकेले ही थी ना, काम कर रही थी। अब उसको देखकर तुम्हें जलन होने लगी है। वह बीमार है, तकलीफ में है, इसके बावजूद भी तुम्हें काम की पड़ी है। एक बार भी तुमने उससे पूछा जाकर कि वह कैसी है? मेघा इतनी भी बच्ची नहीं थी कि जो अपनी सास की बातें नहीं समझ पाती। 1 मिनट के लिए राजीव भले ही अपनी माँ को माँ समझे, लेकिन मेघा तो बहू थी ना। उसे पता था कि निर्मला जी राजीव की सौतेली माँ है। वह बस राजीव और मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। राजीव पूरे घर के खर्चे अकेले उठाता है और मैं पूरे दिन काम करती रहती। बैठे बिठाए ही माँ जी को एक अच्छा खासा नौकर मिला हुआ है। फिर भला वह और उनकी बहू काम क्यों करेंगे? ज्यादातर तो सगी सास बहू में भी नहीं पड़ती है, ये रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन निर्मला जी तो सौतेली सास थी, फिर यह रिश्ता इतना सुलझा हुआ कैसे हो सकता है? निर्मला जी बहुत ही शातिर दिमाग की थी। वह दिमाग से बहुत काम करती थी। राजीव के सामने जितने ही प्यार और अपनेपन से बातें करती, मेघा के साथ राजीव के पीठ पीछे उतनी ही तीखी बातें करती थी। निर्मला जी के हिसाब से मेघा कभी बीमार नहीं हो सकती और उनकी अपनी बहू निधि वह कभी ठीक नहीं हो सकती। आज जब मेघा को बुखार हो गया तो निर्मला जी निधि को खाना बनाने के बोलने की जगह खुद ही खाना बनाने लगी। और जब राजीव ने माँ को खाना बनाता हुआ देखा तो पूछा, माँ निधि कहाँ है? तो निर्मला जी ने साफ साफ कह दिया कि उसे चक्कर आ रहा है, वह उठ भी नहीं पा रही है। बीमार तो मेघा भी थी, लेकिन मेघा की चिंता निर्मला जी को बिल्कुल भी नहीं थी। वह बस यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मेघा ठीक हो जाए और घर का काम फिर से संभाल ले। मेघा को रोता हुआ देख राजीव उसे दवा देने के बाद कुछ सोचते हुए वापस किचन में आता है और कहता है, माँ एक काम करो, तुम जाकर निधि को बोल दो तैयार होने के लिए। क्यों, कहाँ जा रही है निधि? हैरानी से पूछा निर्मला जी ने। माँ कहीं जाना नहीं है, बस मैं निधि को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा। निधि को डॉक्टर के पास क्यों लेकर जा रहे हो? अरे डॉक्टर को दिखाना है तो अपनी पत्नी मेघा को दिखाओ ना। बुखार उसे हुआ है, दवा की जरूरत उसे है। माँ मेघा को तो कई 1-2 टिकियां दे दूंगा तो वह वैसे ही सही हो जाएगी। उसे ज़्यादा डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो निधि को ही है डॉक्टर की, क्योंकि वह जब से आई है रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई बीमारी उसकी बनी रहती है। कभी बीपी लो रहता है, कभी चक्कर आते हैं, कभी खड़ी नहीं हो पाती है, कभी दर्द होता है। मुझे लगता है
कि इलाज मेगा का नहीं, इलाज निधि का ही ज़रूरी है। कहते हुए राजीव जैसे ही निधि के कमरे की ओर जाता है, पीछे से लपकते हुए निर्मला जी ने उसे रोका। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना कि तुम बस मेगा पर ध्यान दो। माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि कम से कम कोई तो है जो निधि की फिक्र कर रहा है। रोहन, निधि और आप भले ही मेगा की फिक्र नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तो सब की फिक्र करता हूँ ना। मुझे भी तो समझ में आए, आखिर ऐसा कौन सा रोग है निधि को जो खाना खाते समय नहीं होता, चाय पीते समय नहीं होता, नाश्ता करते समय नहीं होता है, सोते समय नहीं होता। उसकी सारी रोग बीमारी, दुख दर्द तकलीफ बस काम के टाइम ही होता है, खाना बनाने के समय ही होता है। यह तो तुम कर रही हो ना। ऐसा मत समझना कि ये सब मुझे समझ में नहीं आता है। आपके मन में चाहे बहू आने के बाद कुछ अलग ही भावनाएं आ गई हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरी सगी माँ के जैसी ही हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप यह खेल खेल रही हो मेरी बहू पराई बहू का, यह एक दिन आपके लिए ही बहुत नुकसानदायक होगा। दूर की बात करें तो एक न एक दिन इस घर का बंटवारा तो होगा ही होगा, क्योंकि जो रोहन और निधि की हरकतें हैं वह ज़्यादा दिन तक चलने नहीं पाएंगी। और मुझे यह भी पता है कि आप बंटवारे में सीधे उन दोनों की तरफ ही जाओगी। माँ, एक बार सोचकर देख लो कि जिस बहू को तुम एक काम नहीं करने देना चाहती, उसे दिन रात सुला के बिठा कर रखी हो। भगवान न करे अगर कल को हमें अलग ही होना पड़ जाए, तो क्या तुम उसे सुला के खिला पाओगी क्या? तुमने उसकी ऐसी आदत बना रखी है तो आगे चलकर तुम्हारी सेवा करेगी, वह तुम्हें 2 रोटी बनाकर दे पाएगी। आपको अभी भले ही मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरी बातों को ज़रा गौर से समझना। निधि का यह आम कहीं आपके लिए हराम ना हो जाए। माँ, आज फैसला कर ही लो, या तो आप अपने हिसाब से काम का बंटवारा कर दो, या फिर मैं ही कर देता हूँ। हो सकता है अगर मैंने कुछ किया तो आपको बुरा लगेगा, इसीलिए सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरी बातों को गौर से समझना, सोचना, इसके बाद जो भी फैसला होगा बहुत ही सोच समझकर करना। मैंने सब कुछ अपने ऊपर छोड़ रखा है। या तो आप कल से निधि को काम में लगवाओ, या फिर कल से मैं मेगा को बस एक टाइम का खाना बनाने के लिए बोलूँगा। एक टाइम का खाना, नाश्ता, चाय, बर्तन सब कुछ मेगा के जिम्मे रहेगा, और दूसरे टाइम का सारा खाना निधि के। अगर निधि खाना बनाएगी तो सब लोग खाना खाएंगे, नहीं तो बिना खाए ही रहेंगे तब तक जब तक निधि खाना नहीं बनाएगी। 2 साल हो गया, बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। आज राजीव का ऐसा रूप देखकर निर्मला जी वाकई में डर गई थी। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन बड़बड़ाते हुए राजीव को सुनाते हुए निधि के कमरे में जाती हैं और कहती हैं, निधि बहू, जाओ खाना बना दो, नहीं तो कोई खाना नहीं खाएगा। आप चाहे तुम बीमार हो या जो भी रहो, आखिर इन लोगों ने दिखाई दिया ना अपना असली रूप। सास की बातें सुन निधि चुपचाप जाकर किचन में लग गई, और निर्मला जी गुस्से में राजीव को घूरे जा रही थी, लेकिन अब राजीव को भी उनके घूरने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। प्यार से या गुस्से में, जैसे भी हो, घर का काम तो चल रहा है। कम से कम निधि कमरे से बाहर तो निकली। एक टाइम के खाने की जिम्मेदारी तो अब उसके ऊपर गई। चाहे हंस के बनाए, चाहे रो के बनाए, चाहे बीमारी में बनाए या स्वस्थ होकर बनाए, बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज राजीव ने पहली बार निर्मला जी से गुस्से में बोला था। राजीव का गुस्सा देख और उसकी बातें सुन निर्मला जी सोचने के लिए मजबूर हो गई, कहीं सच में राजीव की बातें सच न निकल जाएं। इसीलिए निधि को घर के कामों में लगाए रखना भी ज़रूरी था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।